जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। इस टॉपिक में आपको मैं पहले बेसिक बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको उसका शॉर्टली ट्रिक बताऊँगा, ठीक है। ये आपको बहुत ही कम समय में आप बना लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ, ठीक है। चलिए ये देखिए, आपका क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ क्या, √63 + 2 ये करके आपका पूरा लिखा हुआ है इन्फिनिटी तक। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपका जो डिजिट दिया हुआ है, जो ये लिखा हुआ है, ये अनंत तक है, ये आपका इन्फिनिटी तक गया हुआ है, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब ये हो गया कि इसका अंत नहीं, एकदम गया चलते गया बहुत दूर तक चला गया, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब अनंत होता है, इसको हिंदी में आप अनंत कह सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसको पहले मैं आपको बेसिक बताना चाहता हूँ। जैसे मैं ये क्वेश्चन में लिखता हूँ, क्या है 63 + 2 √63 + 2 √63, यानी इसका मतलब ये आपका अनंत तक गया हुआ है। इसको अगर हम x मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है, फिर ये दिया हुआ है, यानी सेम दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से अगर हम एक छोटा सा मात्रा अगर निकाल भी लेते हैं, बड़ी समुंदर से अगर थोड़ा सा भी हम कुछ निकाल लेते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ तक इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। इसको हम x मान सकते हैं, क्योंकि ये भी टर्म यानी एक ही चीज़ को बार बार ये रिपीटेड करते जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया, यानी हमने इसको माना, यहाँ तक इसको हमने x मान लिया, यानी ये समझिए पूरे का हमने x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, x बराबर हम लिख सकते हो √63 + 2, और ये जो टर्म जो था इसको हमने क्या मान लिया था, इतना, ये सारे को हमने x मान लिया था। तो x हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अब कहिएगा हाँ लिख सकते हैं, या इसको x मानिए या ये सारे को x मानिए, क्योंकि यहाँ भी यही है, यहाँ भी यही है, नेक्स्ट करके यही है दिया हुआ, इसलिए आप उसको x मान लेते हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये अगर हमको रूट हटाना है तो इधर हम स्क्वायर करेंगे। तो देखिए, x² = 63 + 2x, ये हो गया। तो ये आपका हट गया स्क्वायर। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² - 3x + 2x = 0। ये यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल के ये साइड आ गया ना, लेफ्ट साइड आ गया, तो ये सारा इधर जो था प्लस में, ये सारा इधर आएगा इक्वल के, तो इधर माइनस हो जाएगा, ठीक। इसको हम सजा के लिख देते हैं, x² - 2x - 63 = 0। ये दिख रहा है, हाँ आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि देखिए, इसको हम इस फैक्टर में तोड़ेंगे ताकि जोड़ घटा के हमको क्या आना चाहिए, 2x के आना चाहिए। तो हम इसको क्या 9 × 7 में तोड़ सकते हैं। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे, आपके गुरुजी सब आपको लोअर क्लासेस में पढ़ाएंगे द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें आपको ये सही से बताया गया होगा, ठीक है। ये देखिए, मैं यहाँ फिर भी आपको समझाने का कोशिश करता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा। इसको 9x + 7x - 63 = 0 ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए, ये है माइनस है, ये है प्लस है। 9 × 7 63 हो जाएगा, और इसको जब 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये आपका -2 आएगा। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का किंतु परंतु कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से ये दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हम x कॉमन ले सकते हैं, कहेंगे हाँ गुरुजी ले सकते हैं, x - 9 लिख दिए। अब देखिए, यहाँ पे प्लस क्या लिख सकते हैं, ये दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 7 कॉमन ले सकते हैं, x - 9। देखिए, 9
9 इंटू 7 63 हो जाएगा। और यहाँ भी आपका ये यानी ये दोनों सेम आ गया। इसका मतलब हम क्या समझें, यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस 7 और ये लिख सकते हैं x माइनस 9। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इधर आपका जो जीरो है वो जीरो तो आता ही जाएगा, इक्वल जीरो उधर आपका आएगा। ठीक, अब यहाँ से हमने क्या समझा, ये x का मान ये आया, x का मान हम इसको लिख सकते हैं x बराबर -7। कहेंगे हाँ मास्टर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा। और एक लिख सकते हैं x बराबर +9। यही दो आपका आंसर होगा। और हमेशा आंसर ये पॉजिटिव में लिया जाता है। आपके गुरुजी जब आप ये लोअर क्लासेस में जब पढ़े होंगे अंडर 10 के अंदर में, तो आपके गुरुजी बताए होंगे कि जो पॉजिटिव वैल्यू आता है वही मेरा आंसर आता है। अब यहाँ तक तो आपका ये हो गया, आपका आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। देखिए मैं आपको ये बताया था कि x का मान एक नेगेटिव में आया और एक पॉजिटिव में आया। हमको इसमें पॉजिटिव वाला मान लेना है। पॉजिटिव वाला ही क्यों लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये आपका जो दिया हुआ है पॉजिटिव में दिया हुआ। अगर यहाँ पे नेगेटिव रहता तो उस कंडीशन में भी बताता हूँ, लेकिन ये आपका था बेसिक। आपको बेसिक इतना कैलकुलेशन नहीं करना है एग्ज़ाम हॉल में। क्यों, क्योंकि अब इतना कीजिएगा तो आपका समय निकल जाएगा और आप कुछ कर नहीं पाइएगा। इसलिए आपको समय को देखते हुए मैं इसका शॉर्ट मेथड ये तो मैं आपको बेसिक बता दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या किया था हमने, बस ये जो था इसको x मान लिए थे। x मानने के बाद ये जो रूट दिया हुआ था इसको हटाने के लिए हमने क्या किया, रूट इधर ले आए तो ये हट गया। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन कर दिए, x का मान मेरा ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो आ गया। ठीक है, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको इतना नहीं करना, मैं अब इसको मिटाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से हमको अब क्या करना है, विदिन सेकंड में मैं कहूँगा तो ये तो आपको चुटकियों में आप इसको बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसका ट्रिक क्या है, हम ये जो है इसको हमको इस तरह तोड़ना है कि मेरा अंतर जो होगा 2 का आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका ये 2 है, सारे जगह 2 है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 9 इंटू 7 लिख सकते हैं। और यहाँ पे अंतर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये 2 रहता है। यही चीज़ आपके गुरुजी आपको पढ़ाए होंगे कि जो पहले भी और पढ़े होंगे कहीं पे, उन लोग को गुरुजी ये बताए होंगे कि अंतर 1 होना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कोई ज़रूरी नहीं कि अंतर आपका 1 ही होना चाहिए। अगर पुराना मेथड आपको पता था, जैसे मैं ये आपके गुरुजी बताए होंगे 12 प्लस रूट करके ये इन्फिनिटी तक गया होगा। ये कहाँ तक गया होगा, इन्फिनिटी तक गया होगा। इस कंडीशन में आप ये बताइए, इसको बताए होंगे गुरुजी आपको क्या कि इसको बाबू ऐसे तोड़ो, 4 इंटू 3 में तोड़ देगा तो यहाँ अंतर 1 हो गया। यहाँ तो सही है, ई मेथड से तो आपका सही है। उस हिसाब से यहाँ पे अगर आप करते तो अब क्या करते हैं, अंतर तो 1 लाना था, तो अब क्या कर सकते थे बोलिए। उस समय ये मेथड अगर कॉन्सेप्ट में रहता तो ये आपका बनने में आपको प्रॉब्लम होता। इसीलिए मैं आपको बेसिक भी बता दिया और ये भी। हमेशा ये याद रखिए कि एक मेथड से चलने पे दिक्कत हो जाता है। ठीक है, गर्लफ्रेंड और मेथड हमेशा 2 3 4 जितना रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक पे पढ़ने पे दिक्कत हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर प्लस दिया हुआ है सब में तो मेरा आंसर हो जाएगा 9। क्यों, क्योंकि बड़ा वाला जो मान आएगा वही मेरा आंसर होगा। अगर यहाँ पे माइनस दिया रहता तो आपका 7 आंसर हो जाता है। इसका मतलब आपने क्या समझा कि प्लस दिया हुआ है तो बड़का मान लेंगे और अगर माइनस रहता तो छोटका मान लेते हैं। आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं था। ठीक है, यही मेथड से आप बनाइए, आपका विदिन सेकेंडों में बन जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है,
और चैनल पे अगर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट तो ज़रूर करें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैं आपको इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन में बताऊंगा। आपका आज ही डाउट सारा क्लियर हो जाएगा, डाउट रहेगा नहीं, एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, वही क्वेश्चन आ गया। अब इसको हमको कैसे करना है, सो देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे क्या है, माइनस 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 माइनस। इसको ऐसे हमको तोड़ना है ताकि दोनों के बीच का अंतर मेरा 2 आना चाहिए था। ठीक है, इसको अब मैं बेसिक से नहीं बता के मैं आपको ट्रिकली बताता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इसके पहले आपको बेसिक बता दिया है। ठीक है, तो अब उसकी आवश्यकता ही नहीं है, आपने तो सीख ही गया। अब देखिए आपको ट्रिकली मेथड से मैं बताता हूँ। ये देखिए क्या होगा, 9 × 7 में इसको हम तोड़ सकते हैं कि हाँ गुरुजी तोड़ सकते हैं। अंतर कितना का रहा है, यहाँ 2 का आ गया। ठीक है, ये हो गया, यानी मेरा आंसर क्या आएगा इसमें, आंसर जब हम लिखेंगे तो आंसर मेरा 7 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस दिया हुआ था, इसलिए आपका छोटा वाला मान आएगा। ठीक है, अगर प्लस दिया रहता तो आपका बड़ा का मान आ जाता। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं, देखिए क्वेश्चन आ गया। अब सारे जगह आपका माइनस देखने को मिलेगा, ये आपका माइनस है, तो इसको आप कैसे कीजिएगा, यहाँ पे इसको इस टर्म में आपको तोड़ना है ताकि दोनों के बीच का अंतर मेरा 2 का आना चाहिए था। तो इसको हम तोड़ सकते हैं 7 × 5 में, कहेंगे हाँ मास्टर तोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंतर भी मेरा 2 ही का आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ इसीलिए। और इसी में अगर यहाँ पे आप प्लस कर देते हैं, अब यहाँ पे प्लस कर दिया जाएगा, तब उस कंडीशन में अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 7 × 5। अब उस टर्म में आपका आंसर 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सारे क्वेश्चन यही मेथड से बनाइए, आप कहीं कभी भी नहीं फंसिएगा। एकदम ये यूनिवर्सल मेथड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोसेस से बनाना तो प्रोसेस से बनाइए, और अगर आपको ट्रिकली बनाना तो ट्रिकली बनाइए। ट्रिकली बनाने से ये होगा कि आपको कम समय में बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आज आपको एक क्वेश्चन आपके सामने है, ये सारे रूट दिए हुए हैं। ठीक है, इसको बनाइए। इसको कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है तो सारे में 1 है। अगर कोई डिजिट दिया हुआ है तो डिजिट रहेगा, अगर डिजिट नहीं दिया हुआ तो 1 आपको मान के चलना है कि यहाँ पे 1 ही है। तो यहाँ पे प्लस का मान है, इसका मतलब इसको तोड़ेंगे कैसे, 5 × 4। यहाँ पे अंतर कितना आ गया, 1 का आ गया, जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, मेरा 5 आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन करने की ज़रूरत है क्या, इसको आप देख के ही बता सकते थे कि अच्छा मास्टर इसमें 5 आएगा आंसर। आप ऐसे ही बना सकते थे। आप कहेंगे कि एक तो मैं बेसिक मेथड बताया, ये बताया, और कहिएगा सर एक और मेथड बताइए। तो देखिए एक और मेथड है कि देखिए 20 है ये। ठीक है, 20 में हम कितना जोड़ देंगे कि ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से हम 5 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। कि हाँ मास्टर ये भी एक मेथड सही है। अगर यहीं पे माइनस रहता तो क्या करते, तो हम इसको ये करते हैं, 20 था, इसमें से हम कितना इसमें से माइनस करें, इसमें से हम कितना घटा दें कि मेरा एक स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे माइनस अगर हम 4 कर देते हैं, यहाँ पे अगर हम 4 माइनस कर देते हैं तो उस कंडीशन में ये 16 हो जाएगा। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। ये समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। देखिए ये 20 था, ये 20 था, तो सबसे पहले तो कि इसको हम इस टर्म में तोड़ देंगे कि ये अंतर मेरा 1 आना चाहिए। तो ये 5 × 4 में तोड़ दिए तो मेरा अंतर 1 आ गया है। प्लस था तो यहाँ मेरा बड़ा मान आ जाएगा, जो बड़ा रहेगा सो क्या हो गया, 5 हो गया। अगर यहाँ पे माइनस रहता है, इसी टर्म में अगर माइनस रहता तो 4 हो जाता। और यहाँ पे देखिए मैंने ये दोनों चीज़ बता दिया। ये 20 है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ, तो ये रूट का मतलब कि स्क्वायर
है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हम और कितना जोड़ेंगे, इसमें 20 में हम कितना और जोड़ दें कि एक स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो ये मेरा 25 हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर यही टर्म में माइनस रहता, ये इन्फिनिटी तक गया हुआ, ये ध्यान रखना, ये कहाँ गया हुआ है, इन्फिनिटी तक आपका गया हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ माइनस दिया रहता तो 20 में से हम कितना को घटा देंगे कि मेरा स्क्वायर हो जाएगा उस कंडीशन में। तो 4 घटा देते तो यहाँ पे मेरा ये 16 हो जाता। 16 किसका आता है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो 16 आएगा। यहाँ तक किसी प्रकार का किन्हीं को कुछ दिक्कत है तो कमेंट में लिखें, मैं उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए, ये दिया हुआ, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ, बट्टा में दिया हुआ, ये इन्फिनिटी तक गया हुआ, यानी अनंत तक गया हुआ है। इसका क्या होगा, बस इसमें भी वही आपको करना है। करना क्या है, इसको 72 है, 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 72 को हम जब भी ये इसको तोड़ेंगे तो क्या तोड़ सकते हैं। तो अभी हमने बताया था 72 को हम लिख सकते हैं, ये 7 × 8 नहीं 9 × 8 लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। यहाँ का अंतर भी कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे माइनस दिया हो, यानी ये 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत, कहेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पे 56 है, 56 है, तो इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, 56 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 56 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 8 करेंगे, 7 × 8 करेंगे तो मेरा 56 आ जाएगा। और ये दोनों का अंतर मेरा भी एक ही आ रहा है, यहाँ पे भी मेरा एक ही आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब हम 8 यहाँ भी लेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो मेरा एक आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, थोड़ा मोड़ा भी कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर ये आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक का बटन है, लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके ये बताएं कि मास्टर जो आपने समझाया मेरे को नहीं धंसा, मैं फिर से आपको समझाने का कोशिश करूँगा। देखिए, इसको करना कुछ नहीं बाबू, सिंपल से यही करना है कि इसको इस टर्म में तोड़ दो, ताकि तुम जब भी तोड़ोगे तो तुम्हारा एक अंतर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मज़ेदार क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि x बराबर इतना दिया हुआ है प्लस में और y बराबर इतना दिया हुआ है माइनस में, तो x माइनस वाई का मान आपको निकालना कि x और y का मान आपका क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको इजी है। ठीक, कुछ करना नहीं रहता है इसमें, आपको सिर्फ ये देखना रहता है कि यहाँ पे जो है वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 होगा। कहेगा आई मास्टर ये कैसे बोल दिया कि 1 होगा। देखो, जब सेम डिजिट हो, जब सेम है x और y है, जब इसका सेम है 13 ये प्लस में है और ये 13 ये माइनस में है, तो इसका जो यहाँ पे रहेगा मान वही इसका आंसर हो जाता है। यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ पे ये पूछा था कि x और y का मान क्या होगा, तो x और y का मान 1 होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता 0, बी में दिया था 2, सी में दिया था 1 और डी में दिया था नन, नॉट दिया हुआ था नन, या फिर देगा सी प्लस ए दोनों। तो उस कंडीशन में आपका ये आंसर हो जाएगा 1। ये कैसे होगा या नहीं होगा ये मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। क्यों, क्योंकि इसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन जब भी करेंगे तो ये थोड़ा लंबा चला जाएगा। ठीक है, आज तब तक फिर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको या क्वेश्चन नहीं दिख रहा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है,
इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करना है, को सॉल्व करें, को हल करना है, ठीक है, को हल करें। हल करिए, हल कैसे कीजिएगा। एक तो इसका ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, एक इसका बेसिक मेथड, ठीक है। मैं पहले आपको बेसिक मेथड बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्टली ट्रिक बता दूंगा जो आपको दिक्कत नहीं करेगा। इसको हम लिख सकते हैं 99 + 5/9 × 9 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि 2/3/2 इसको हम लिख सकते थे 2 + 3/2। हम आपको ये पहले बताए थे क्या, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3, यानी 7/2। ये हम लिख सकते हैं, इसको हमने ये बताया था आपको। या फिर यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से क्या करते थे, इसको मल्टीप्लाई करते थे, 2 दूना 4, 4 और 3, यहाँ पे क्या आ गया, 7/2 आ गया। यही चीज़ को तो मैंने यहाँ तोड़ के दिखाया आपको, यही चीज़ तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये अगर दिया हुआ है इस तरह, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, हमको इस तरह लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो दिया हुआ था उसको हमने इस टर्म में लिख दिया। अब यहाँ बताओ कि यहाँ क्या दिक्कत है, किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो 99 है, हमने पहले इसके पहले लेक्चर में आपको ये बताया था, इसको हम लिख सकते हैं 100 - 1 ये लिख सकते हैं, प्लस 5/9 ये कर सकते हैं। इससे कहेंगे हाँ मास्टर ये तो हम कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। तो इसको यहाँ इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब यही ना हुआ, ये लिखने का मतलब तो यही हो गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा। इसका मतलब यही हो गया। अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 0 0 - 9 होगा, प्लस अब ये देखिए, जब इसको ये 9 को जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये से ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, देख लीजिए। यहाँ पे ये 5/9 है और इसको जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हम सिर्फ अगर 5 लिख देंगे तो किसी को कोई कष्ट, तकलीफ, दुख, दर्द तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इसको इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 0 0 - 4 आएगा। कहेंगे हाँ आएगा, एकदम आएगा मास्टर, काहे नहीं आएगा। अब इसको जब हम माइनस करेंगे क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, यानी 496 इसको हम लिख सकते हैं। कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। अब यहाँ तक तो ये आपका आंसर आ गया। ये तो हो गया आपका कौन मेथड, ये हो गया आपका बेसिक मेथड, जो आपके गुरुजी आपको लोअर क्लासेस में पढ़ाए होंगे, 8वां 9वां 10वां वगैरह वगैरह में कहीं ना कहीं आपको मास्टर साहब पढ़ाए होंगे, ठीक है। अब इतना करे कि टाइम है कि नहीं सर, इतना करने का तो टाइम नहीं है। अब टाइम नहीं है तो यही चीज़ को अगर हम विदिन सेकेंड में बनाएं तो कोनो दिक्कत होगा नहीं। तो देख बाबू, इसका ट्रिक क्या होगा, ट्रिक की है, ट्रिक इसका ट्रिक ये है कि देख, यहाँ जितना 9 है उतना 9 लिख देंगे, क्या यानी जो फर्स्ट टर्म में जो 9 है उसको हम लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यानी है तो ये गो 9 है तो ये गो 9 हम लिख दिए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखना है इस टर्म में कै गो 9 है, जितना 9 होगा उतना 0 देंगे। इसका मतलब ये मास्टर यहाँ 2 गो 0 देंगे। ये 2 गो 0 काहे दिया मास्टर,
देखो काहे दिए सो, यहाँ पे 2 गो 9 था ना, इसलिए यहाँ पे 2 गो 0 दे दिए, और यहाँ पे 1 9 था तो यहाँ पे 1 9 दे दिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करना है, ये दोनों के बीच में जो अंतर है वही माइनस करके यहाँ पे लिख देना है। तो 9 में से 5 को घटाएंगे तो की हो जाएगा, 4 आएगा, और वो आएगा से कौन सी में आएगा, माइनस में आएगा कि नहीं। हाँ चलो, ये याद रखना कि ये हमेशा तुमको माइनस करना है। यहाँ पे कोनो दिक्कत दिखा रहा है या नहीं दिख रहा है। अब इसको जब हम घटाते हैं तो 8 9 6 तो आइए न जाएगा बाबू कि नहीं आएगा, एकदम आएगा कि गरीब मास्टर यह तो आएगा। तो ये इतना पोथी पतरा बनाने का ज़रूरत है जब ये मेरा 2 लाइन में बन गया। 2 लाइन में क्या, ये तो एक ही लाइन में बन जाता। अच्छा यहाँ 1 है, यहाँ 2 गो, यानी 900 में से 4 घटा देंगे, डायरेक्ट ये आंसर हम मार देते हैं। कुछ करने का ज़रूरत था नहीं। ये बुझा कि नहीं बुझा से बताओ, मतलब ये आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई लफड़ा नहीं। ठीक है, ये आपके दिमाग में धंस गया होगा। ठीक है, मैं आपको फिर कल मैं जब क्लास लूँगा तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाऊँगा, और पहले तो मैं बेसिक बताऊँगा, और बेसिक बताने के बाद मैं आपको फिर से वही शॉर्टली ट्रिकली बताते जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया है तो अब दोबारा देखें, उससे भी अच्छी बात है कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक तभी करें, कमेंट तभी करें जब आप वीडियो पूरा देख लें। देख लेने के बाद हमें ये पता चलेगा कि हमारे कितने विद्यार्थीगण ऐसे हैं जो मेरे वीडियो को पसंद किए। तभी आप लाइक करें ताकि हमारा भी मेहनत जो करते हैं वो लगे कि हाँ गुरुजी कुछ मेहनत की है। इसमें एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए। क्या बताना भूल गए कि देखिए कि अगर आई मास्टर कुछ ज़रूरी है कि यहाँ 9 रहेगा, तब इसमें ये चीज़ बताना था आपको हमको। आज तक का इतिहास गवाह है। ठीक है, अभी तक ये जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, चाहे एसएससी या रेलवे या जितने भी एग्ज़ाम लेते हैं, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, सारे एग्ज़ाम में अभी तक का इतिहास गवाह है कि 9 से ही पूछा गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आई मास्टर वहाँ पे 8 नहीं दे सकता है, क्या दे सकता है, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ 9 से ही सारे सवाल पूछे गए हैं। मैं ये बताना चाह रहा था। ठीक है, आज से 10 साल 12 साल मैं देखा हूँ कि यही सवाल आपके आए हैं। ठीक है, आने के लिए कुछ भी आ सकता है, लेकिन अभी तक का ये रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपने अड़ोस पड़ोस जितने भी आपके चाहने वाले हैं उनको भी ये वीडियो वहाँ तक पहुँचाएं। कल हमने एक एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आया था, मैंने उसमें एक बताया था, वीडियो बनाया था। उसमें हमने एक चीज़ बोला था कि फीमेल जितना भी गर्ल्स लोग हैं उन लोग का फ़ी नहीं लगेगा। ठीक है, मैंने बोला था लेकिन मैं लिखा नहीं था, सिर्फ लिखा था ओबीसी और एससी एसटी, और जनरल में नहीं लिखा था, लेकिन बोला था। ठीक है, इसलिए फीमेल कैटेगरी जितने भी हैं किसी का भी उसमें फ़ी नहीं लगने वाला है। ठीक है, किसका लगेगा तो सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 मेल कैंडिडेट का लगेगा, उसमें भी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस तीनों का सिर्फ लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।